हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसका हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी कार्य हो रहा होता है, यानी कंटिन्यूअस का मतलब हो रहा है, चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि जब काम पूरा ही नहीं हुआ तो इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो जैसे इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में रही है, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, अब इसकी वाक्य संरचना क्या होती है। जब भी हम मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी इंग्लिश की वाक्य संरचना होगी सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अब जैसे हिंदी में हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर हमारी वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि हिंदी में क्या होता है कि पहले हमारा सब्जेक्ट तो आता ही है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, और फिर हमारी मेन वर्ब आती है। लेकिन हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारी वर्ब आएगी और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इतना सा डिफरेंट इसमें होता है। उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा ए सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। जैसे आई के साथ एम लगाया है हमने, ही के साथ इज़ लगाया है। तो कैसे इसका प्रयोग करते हैं देखते हैं। जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम, जैसे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके, अगर प्रोनाउन आई आया है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। आई का मतलब मैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर जैसे मतलब वी, यू, दे, या जैसे मतलब कोई जैसे समुदाय के बारे में बात करते हैं, जैसे मतलब कि वो प्लूरल में हो यानी एक से अधिक है, तो हम वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ओके, इसका हम प्रयोग सिंगुलर में करेंगे, आर का प्रयोग हम प्लूरल में करेंगे जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो, और आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, जैसे और फिर हम मेन वर्ब हमारी क्या आती है कि मेन वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो हम इसको फोर्थ फॉर्म में कहते हैं, या तो प्रयोग होता है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये मेन वर्ब जो हमारी वर्ब होती है उसका एक फोर्थ फॉर्म होता है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू होम, वह पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग, यानी आई के साथ हमने क्या प्रयोग किया है, एम का प्रयोग किया है। अभी जो हमारा सब्जेक्ट ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग किए हैं। और तीसरा सेंटेंस है तुम गा रहे हो, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, यू आर सिंगिंग। अब यहाँ पे जो हमारा यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं। ओके, इतना सिंपल से। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम, और यू का प्रयोग आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में रहेगा तो हम वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर हमारी मुख्य मेन वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू होम। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो पहले तो सब्जेक्ट आया है, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है। ओके, उसके बाद फिर हम नॉट का प्रयोग किए हैं, जैसे हमने ये बताया है। ओके, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, जैसे वह अपना काम नहीं कर रही है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, सी इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क।
ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा जो सब्जेक्ट सी है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ का प्रयोग किए हैं, उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। ओके, जैसे तुम गाना नहीं गा रहे हो तो यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इनकी वाक्य संरचना क्या होती है तो देख लेते हैं। पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। पहला एक होता है कि जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आता है तो हम उसको WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड वाले वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसे हमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वह घर क्यों नहीं जा रहा है, वह घर क्यों जा रहा है, तो वाई इज़ ही गोइंग टू होम। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा वाई है, वाई जो है ये WH वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पहले प्रयोग किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है। हेल्पिंग वर्ब हमारी जब भी यूज़ करेंगे अपने ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हम यहाँ पे इस का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अगर यही सब्जेक्ट ही की जगह अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। ओके, सिंपल सा। और उसके बाद फिर हम गोइंग टू होम, ये हमारी गोइंग ये मेन वर्ब हो गई, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा सेंटेंस है क्या वे खेल रहे हैं, हमने जब पहले कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे क्या वे खेल रहे हैं, तो इसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि हम यस या नो वाले इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब के बाद फिर हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई आर यू वीपिंग। वीप मतलब रोना होता है। तो यहाँ पर भी हमने वो सेम किया है, क्योंकि यहाँ पे क्यों जो है यहाँ पे हिंदी वाक्य में बीच में आया है, तो इसलिए हम इसको पहले लगाएंगे जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारी आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, आर जो अपने ये सब्जेक्ट के अनुसार आई है। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये प्लूरल नंबर में है, यू जो होता है ये प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं। ओके, जैसे कुछ ये वर्ड हैं जैसे हु, वाई, वेयर, होम, विच, हुज, हाउ, ये सब ये WH वाले वर्ड होते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और ऑनलाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।